हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का टोटल इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। ठीक है ना। तो ये आज हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने हैं। आज मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। लेकिन उस एक्सरसाइज कंप्लीट करने के पहले कुछ क्वेश्चन जैसे ट्राई दिस करके आता है ना, बॉक्स में छोटा सा एनसीईआरटी के बुक में, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं है ना, ताकि और एक्सरसाइज कंप्लीट करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, अच्छे से समझ में आ जाए है ना। तो ध्यान से सुनना। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर इंटीजर हुज सम है ना गिव्स, क्या होना चाहिए, अ निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझो, बात अच्छे से समझना। पेयर ऑफ इंटीजर और दोनों को क्या करवाना है, सम। जैसे तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नया बात समझ में। मान के चलो कि एक 2 ले लिए और प्लस का 10 ले लिया है ना, तो ये क्या होना चाहिए, ये प्लस करने पर निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने -10 ले लिया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और प्लस माइनस 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 का 10, निगेटिव इंटीजर आया कि नहीं, ये जो इंटीजर आया निगेटिव आया कि नहीं आया ना। तो दो इंटीजर आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि प्लस करने के बाद 0 आ जाए। अच्छा 2 + 10 रखे थे तो मैं माइनस लगाया था, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं तो निगेटिव आएगा। कैसे, ये -2 और ये प्लस -10, तो यहाँ -12 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इस कंडीशन में भी क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा और चीज, 10 + -2 और ये क्या, -10। ठीक है। तो अच्छा बात तो यही सेम है, बात सेम है, बस इतना से ही समझ जाओ। ठीक है ना। अच्छा फिर समझो, पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स 0। मान लो कि -8 में +8 कर दिए, दोनों कैंसिल, 0 आ गया ना, आया कि नहीं आया। अच्छा 8 में ऐसे कर देते हैं -8, तो प्लस माइनस -8 8 8 0 आया ना, आ गया ना। ठीक। अगला क्वेश्चन सी, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब ऐसा डिजिट डालो सम करने पर दोनों से भी, दोनों नंबर से जो दो नंबर होंगे है ना, जैसे मान लो कि मैं 5 रखा हूं और +8 रखा हूं है ना। अब ये जो इंटीजर आएगा दोनों से स्मॉलर होना चाहिए। भाई कैसे होगा, तो एक काम करता हूं, इसको -8 कर देता हूं है ना, और इसको भी -5 कर देता हूं है ना, -5 कर देता हूं। तो ये -5 और प्लस माइनस -8 -13, -13। माइनस में जो नंबर सबसे ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। अच्छा दोनों से छोटा है ना, 5 से भी 13 छोटा है और 8 से भी छोटा है। आ रही है बात समझ में है ना। अच्छा और भी तरीका है और भी तरीका है कि स्मॉलर लाने के लिए। ठीक है ना। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब क्या है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली ऑन, मतलब केवल एक से ही छोटा होना चाहिए, दूसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैंने 3 ले लिया है ना, और प्लस माइनस का 10 ले लिया। ठीक है ना। अब करते हैं कैलकुलेशन, 3 + -10, तो ये -7 आ गया। देखो ये 3 से -7 छोटा है, बट -10 से क्या है, बड़ा है ना। -10 से ये क्या है, ग्रेटर है ना। तो एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ, केवल एक से ही छोटा होना चाहिए, दूसरे से यानी कि बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा।
एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। ठीक है ना, ये बात समझो क्या है। ये बोल रहा है कि वो इंटीजर दोनों से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों से बड़ा होना चाहिए। भाई मान लो कि कोई नंबर ले लेता हूं मैं 5 और एक नंबर ले लेता हूं 10, दोनों में प्लस करेंगे तो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो बस हो गया 15। ये 5 और 10 दोनों से बड़ा आ गया, है ना। दोनों 5 और 10 ले लिया, प्लस कर दिया, 15 हो गया, दोनों से बड़ा आ गया। यही तो तरीका है बड़ा लाने का। अरे बात में ना 7 में 9 प्लस कर दो 16, ये दोनों से बड़ा हो जाएगा। सिंपल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट पेयर इंटीजर्स हुज डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस करने पर नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। आ जाएगा भाई। क्या करेंगे? 7 में माइनस करवा देंगे 10 -3, और तो ये तो और सिंपल है। 2 में -8 करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस का 6 माइनस निगेटिव इंटीजर तो आ जाएगा, है ना। अच्छा -2 -8 भी करवा देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस का 10, निगेटिव आना चाहिए। जीरो, जीरो कब होगा? मैं 7 ले लिया, उसके बाद माइनस का 7 ले लिया, कैंसिल, जीरो। डिफरेंस हो रहा है ना। मैं 5 ले लिया और माइनस का 5 ले लिया, तब पर भी जीरो हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, माइनस का 5 है ना, और माइनस का 5 क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस 5, ये भी जीरो आ जाएगा। आया बात समझ में, है ना। नेक्स्ट क्या है? एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, दोनों से स्मॉल होना चाहिए। हो जाएगा ना। -6 -2 -8, माइनस में जो ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। 2 से भी बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो माइनस में ये छोटा है, स्मॉलर हो गया। और बोथ दोनों से स्मॉलर देन बोथ, कंप्लीट। एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, केवल एक से बड़ा होना चाहिए और दूसरे से छोटा होना चाहिए। ग्रेटर देन ओनली वन, केवल एक ही से। 9 -6 कर दो, है ना। 9 -6, ये -6, 9 -6 3, है ना। या ऐसे कर दो -9 -6, तो ये -9 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है ना। एक से 6 से ये छोटा है, बट 9 से क्या है? बड़ा है कि नहीं? ठीक। अच्छा एन इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे? 10 माइनस ये क्या हो जाएगा? देखो 10 -3, 10 माइनस माइनस प्लस 3, 13 हो गया ना। 10 से भी बड़ा हो गया और -3 से तो बड़ा ही है ना। 7 -6 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 13, 13 क्या है? 7 से भी बड़ा है, -6 से तो बड़ा ही है ना। इस टाइप का क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे। और आगे देख लेते हैं। अच्छा ये क्या है? एग्जाम्पल 1, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। अच्छा सम करने पर कितना आना चाहिए? -3। तो मैं 7 ले लेता हूँ, मैं -10 ले लेता हूँ। सम करना है ना, और प्लस में 7 कर देता हूँ। समी तो करना है, तो प्लस माइनस -3 हो तो गया। या ऐसे भी कर सकते, प्लस ही करना है, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट, ठीक। डिफरेंस इज -5, डिफरेंस क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, -7 में, है ना, डिफरेंस -2 को करवा दे रहे हैं।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 2 -5 हो गया ना, हो गया ना, कंप्लीट। या तो ऐसे भी कर सकते हो, -3 -2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस 2 आना चाहिए। 10 - 8 = 7 - 5 = है ना, कंप्लीट। सम इज 0, सम कर दो, सम करने पर 0 आ जाए तो 3 है ना, अब प्लस -3, तो 3 - 3 कैंसिल 0। ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन सारे सोल्व, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 NCERT का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। अभी किए हैं ना, जैसे मान लो कि -10 ले लो और प्लस का -3 ले लो, -3, तो ये क्या हो जाएगा -10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा, सम करना है ना, सम, तो ये केवल 3, माइनस नहीं, प्लस का 3, तो -7 कंप्लीट, ठीक। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है -5 प्लस -2, सम तो करना है, सम तो कर दिए, माइनस प्लस -2 माइनस का 7 आ गया ना। डिफरेंस 10 होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ठीक है, कर देते हैं, -15 में -5 कर देते हैं, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -15 + 5 ± -10 हो गया ना। सम इज 0 है ना, सम करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि 9 ले और प्लस -9, तो 9 - 9 0, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर का एक क्वेश्चन, राइट अ पेयर निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव 8, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर लो जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है ना। पेयर जो दोनों लेना है, दोनों निगेटिव लेना है बाबू, लिखा है ना, पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस करवाना है। मान के चलो कि -2 ले लिया और डिफरेंस -10, होगा ना। अब देखो, -2 माइनस माइनस प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस, आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस टाइप का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ सर, ये माइनस लेना जरूर है, हाँ, निगेटिव इंटीजर बोला ही है, पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर। राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम -5। अब निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेना है ना। तो -10 में -10 में -5 ले लिया, सम है ना, 10 में -5 ले लिया, ठीक है ना, ठीक। ये तो सिंपल 5 हो जाएगा, तो ये -5 आना चाहिए, है ना, -5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, ये -10 ले लेंगे और प्लस का 5, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, प्लस माइनस 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 का 5 हो गया, क्योंकि एक लेना था निगेटिव और दूसरा लेना था पॉजिटिव, ले लिया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों को सम करवा दिया, -10 + 5, है ना। तो इस टाइप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, तो ही समझ में आएगा अच्छे से, है ना। मैं तो केवल बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारा सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। राइट अ निगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स
कुछ डिफरेंस इज -3, एक निगेटिव लेना है एक पॉजिटिव लेना है। -10 + 7 -3 हो गया, प्लस माइनस, एक निगेटिव लिया दूसरा पॉजिटिव लिया, हो गया, है कि नहीं, है ना। 10 में से 7 माइनस, और माइनस जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे का साइन लगता है ना। ये सारा मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनो। इन अ क्विज टीम ए स्कोर माइनस, ए कितना स्कोर किया है, -40, 10, 0, एंड देन बी स्कोर, बी कितना किया है, बी का भी देख लेंगे, 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, ये 3 राउंड है, 1, 2, 3 दोनों का। अच्छा, विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इज एनी ऑर्डर, मतलब देखना है एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, कि क्या ये क्या है, सेम है क्या। तो देखो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हटा दो यार, नेगलेक्ट कर दो, इसमें भी नेगलेक्ट कर दो। अब ये -40 और प्लस का 10, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो 40 में 10 माइनस करेंगे 30, बड़ा नंबर 40 है इसीलिए उसके आगे का साइन, ये तो -30 आ गया, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है 10 और -40, प्लस माइनस माइनस होगा, 40 में 10 माइनस होगा तो 30, और माइनस किस में है, बड़ा नंबर के आगे, तो माइनस लगा देंगे। दोनों क्या है, इक्वल है, एनी ऑर्डर पर इक्वल है, ठीक है ना, ठीक, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, ये -8, ठीक है, तो यहाँ पर -5 तो करना पड़ेगा, तब तो ट्रू होगा, सही होगा, है ना। और ये -8 -10 दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो गया, कोई बात नहीं है, यहाँ -5 + -8 है, यहाँ -8 + -5 होगा, सही, ठीक। अच्छा, इसमें ये -53 है, और क्या ऐड किया कि -53 ही हुआ, आइडेंटिकल, सम प्लस माइनस में आइडेंटिकल होता है, यानी कि 0 ही प्लस किया होगा -53 में, कि रिजल्ट भी -53 आया होगा। अच्छा, 70 में क्या प्लस किया होगा कि 0 हो गया यार, है ना, तो माइनस का 70, तब तो 70 और ये प्लस माइनस -70 कैंसिल आउट, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हाँ, ये क्वेश्चन 13 + -12, और ये खाली है 13 + -12, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो बीच बीच में प्लस है, सही है, 13 प्लस में है, -12 माइनस में ही है दोनों तरफ, और ये -7 है, तो यहाँ पर भी -7 ही होगा, मैंने क्या बोला था, है ना। ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को ब्रैकेट में रखो चाहे इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, प्लस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, माइनस वाला में हो जाता है बट प्लस वाला में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पिछला वीडियो में अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, इस पर ही है सारा, है ना, एसोसिएट करके है ना, तो ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेम टू सेम, -4 प्लस का 15, अब यहाँ कवर कर दिया, देख रहे हो ना, और प्लस -3 का इस बार अलग कर दिया, तो ये है सही है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके आगे, अभी तक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिए, एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए इंटीजर्स का, और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्या उसका मतलब पूरा मेथड है ना, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे मैं बताने वाला हूँ, और देन एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
चलिए।